राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 नवंबर का विचार, दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार। जिसके पास धन है उसका कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा करे और उसे सबके लिए सुलभ कराए। इस कर्तव्य से विमुख होना अपने ही नहीं अपितु संपूर्ण परिवार के विनाश का कारण होगा। जो समाज इस ज्ञान को शेष संसार को देने के लिए समय समय पर श्रेष्ठ महापुरुष उत्पन्न करता है, उस समाज को उत्तम रीति से जीवित रखना आवश्यक है। एतदर्थ सामर्थ्य निर्माण कराने के लिए हम संगठन करते हैं। अतः हमारा संगठन विश्व की भलाई के लिए है। सृष्टि रक्षण ही हमारे पूर्व पुरुषों का ध्येय रहा है। हिंदू समाज ही ऐसे व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है जो अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से इस ज्ञान का साक्षात्कार संसार को करा सकते हैं। दूसरों के लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तत्व प्राप्ति के साधन होते हैं। हमारे पूर्वजों ने उन साधनों को खोजा, उन्हें प्रत्यक्ष करने का शास्त्र बनाया। पश्चिम के लोगों को उस शास्त्र का पता नहीं है। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। इंद्रिया बाह्यगामी है, बहिर्मुखी है। वे अंदर नहीं देखते, हम देखते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान देने की पात्रता हमें निर्माण करनी है। ज्ञान प्रदान करने के लिए जैसे उपदेश सहायक होता है, वैसे ही शक्ति भी। अपने यहाँ शक्तिपात का भी वर्णन है, जिसका अर्थ है मनुष्य अपने प्रत्यक्ष संपर्क से दूसरों को अपने ज्ञान का प्रदान करे। संत ज्ञानेश्वर द्वारा मराठी में किए गए गीता भाष्य में वर्णन है कि संपूर्ण ज्ञान बताने के पश्चात भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़ते हुए अर्जुन को आलिंगन दिया। यह आलिंगन नहीं था, अपने प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अपने हृदय का ज्ञान अर्जुन को प्रदान करना था, अर्थात विद्युत के समान ज्ञान का संचार किया। परंतु शक्तिपात के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। कभी संपर्क से, कभी संघर्ष से दूसरे में शक्ति का संचार करके विपरीत भाव दूर करने तथा सत्य की अनुभूति कराने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः हम सामर्थ्य संपन्न तेजस्वी जीवन उत्पन्न करेंगे, जिससे हम अपनी दृष्टि से और यदि न हुआ तो शक्ति से लोगों को जागतिक एकता की ओर ले जा सकेंगे। आत्मविश्वास से परिपूर्ण समाज ही संसार से बात कर सकता है तथा उसका मार्गदर्शन कर सकता है। चारों ओर से पद दलित तथा मार खाया हुआ क्या कहेगा और क्या करेगा? जिसके अपने ही जीवन में उन्नति, प्रेरणा तथा पात्रता नहीं है, वह संसार को क्या राह दिखाएगा? अपने जीवन से डरकर भागने वाला दूसरों से क्या कह सकेगा? निवृत्ति का भी हम लोगों ने अशुद्ध अर्थ कर लिया है। शास्त्रों में यह अर्थ नहीं है। निवृत्ति का अभिप्राय जीवन से पलायन नहीं, अपितु जीवन को हजम करने के पश्चात उसे नीरस मानकर ईख के रस को चूस कर उसे फेंकने के समान संसार को ठोकर मार देना ही निवृत्ति है। इसी प्रकार सृष्टि पर विजय पाकर जो उससे निवृत्ति लेता है, वही सच्चा निवृत्त है। अपने यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को तब नम्र बनना चाहिए जब उसमें दूसरों को विनम्र करने की पात्रता आ जाए। क्षमाशील तब बनना चाहिए जब अपमान करने वालों को दंडित करने का सामर्थ्य संपादन कर लिया जाए। संसार में अजेय बनकर खड़े रहने के लिए श्रेष्ठ, सामर्थ्यशाली,
तेजस्वी जीवन निर्माण करने के लिए ही यह विचार सामने रखे। सिद्ध जयस्वी सत्य सनातन भर दे कण कण में नव जीवन। सिद्ध जयस्वी सत्य सनातन भर दे कण कण में नव जीवन। जन जन में नव स्फूर्ति जगा दे। जन जन में नव स्फूर्ति जगा दे। पुण्य पुरातन गान, पुण्य पुरातन गान। भारत माता की जय। वंदे मातरम।